अरण्य, ऐसा धर्मारण्य, ऐसे ही दंडकारण्य, ये सब अरण्य है। और इन अरण्यों में जहाँ जहाँ भगवान ने तप किया वो सब विख्यात हो गए। जहाँ जहाँ ऋषियों ने तपस्या की वो विख्यात है। तो बद्रिकारण्य में किसकी तपस्या है? नर नारायण भगवान की। इसलिए बद्री धाम सबसे बड़ा है। तो आई आज इसी बद्री धाम जो अनादि युग का तीर्थ है, और आज नैमिषारण्य तीर्थ से ये कथा निकाले। बद्रिकाश्रम से कथा कहाँ आई? नैमिषारण्य। कथा यहीं से शुरू हुई, गंगा के पावन तट से कथा निकली है, क्योंकि वेद व्यास से यही हुए। वेद व्यास ने यही सारे धर्म शास्त्रों का, एक वेदों से 4 वेद, एक पुराण से 18 पुराण, 18 उपपुराण, 18 उपपुराण, 54 पुराण, यहीं से सब प्रकट हुए। यहीं से विश्वकोश महाभारत देख रहे, यहीं से वेदांत दर्शन सब कुछ बद्रीनाथ उत्तराखंड से निकला, देख रहे। लेकिन ही नैमिषारण्य में गया, और आज नैमिषारण्य के सारे महात्मा 10,000 12,000 वर्षों तक तपस्या करते रहे, भगवान नहीं, यज्ञ करते रहे, भगवान नहीं। और जब 12,000 वर्षों का सत्र पूरा हुआ, भगवान नहीं मिले, तो भगवान को पुकारने लगे, प्रभु यज्ञ तो कर लिया लेकिन मन को शांति मिली, तपस्या तो कर ली लेकिन मन को शांति मिली। क्योंकि मन को शांति तब मिलेगी जब आपकी कथा सुनेगी, जब आपका वो पावन चरित्र सुनिए। क्योंकि लीला सुनने से ही, भगवान का पावन चरित्र सुनने से मेरे भाई बहनों मन पवित्र होता है। समझ गए? मन ऐसे पवित्र नहीं होता जब तक ये शब्द ब्रह्म आपके हृदय में चोट नहीं करेगी। आपने देखा होगा सर्दियों में गंगा जी किनारे, आप जब पुरानी टीवी में रहते थे तो कैसे पत्थर होते थे गंगा जी किनारे। अगर आप पूछ के मैंने उन पत्थरों में कभी गए होंगे, आपको याद होगा, तो आप फिसल जाते हैं क्योंकि उनमें काई लगी हुई थी। लेकिन जब आज चौमासे आते आते वो सारी गंगा जी उन पत्थरों की काई को, सिवाल को सब खत्म कर देती है, वो चमकने लगते हैं। आजकल जितने पत्थर वो चमक रहे हैं, समझ गए। लेकिन शीतकाल में क्या होता है, उनमें काई लग जाती है। तो ऐसे हमारा अंतःकरण क्या है, इसमें काई लगी, इसमें जंग लगा, इसमें सेवा लगी हुई। लेकिन जब ये गंगा रूपी जो ये भागीरथी गंगा है ना, जो नीचे बह रहे हैं, जो आपकी नई टीवी के नीचे जो बह रही है, गणेश प्रिया किसी जमाने में, त्रिहरि तीर्थ किसी जमाने में हुआ करता था, तो आज भी जो ये माँ गंगा प्रवाहित हो रही है, ये गंगा माँ तो हमारी बाह्य शरीर के मल को पवित्र कर देती है। लेकिन भीतरी जो मल है उसको कैसे पवित्र करें? भाई बाहर तो शैंपू से पता नहीं क्या क्या प्रसाधन है आजकल आपके पास में, उसे आप साफ कर रहे हो, बाहर शरीर तो सुंदर बना लेते हो, लेकिन भीतर कैसे संभालोगे, भीतर कैसे धुलोगे, भीतर कैसे पवित्र करोगे? तो ये संतों की जो शब्द ब्रह्म है, ये भगवत कथा रूपी जो शब्द ब्रह्म है मेरे भाई बहनों, जब हमारे हृदय पर अंतःकरण में चोट करते हैं, अंतःकरण में ये शब्द जब स्पर्श करते हैं, तो भीतरी जैसे वो काई बह जाती है। जैसे आपके शीशे में आपका जो दर्पण है ना, जिसमें चेहरा देखते हैं, उसमें धूल नहीं जम जाते, धूल के कण नहीं लग जाते, तो आप कपड़े से साफ करते हो। ऐसे जो भीतर आपका शरीर है, अंतःकरण भीतरी, जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं, जिसको जीवात्मा कहते हैं, उस पर भी काई लगे। और जब उस पर काई लगे, धूल के कण जम गए उस पर, तो ये जो शब्द ब्रह्म है उसको साफ कर। और शब्द ब्रह्म जब ये भगवान की कथा अमृत जब उसको साफ करेगी, जैसे गंगा जी उन पत्थरों को साफ करती है, और आजकल वो बरसात में चमकने लग जाते हैं, ऐसे आपका भीतर भी चमकने लगे, ऐसे आपका अंतःकरण भी चमकने लगे। आपका जो भीतरी दीप जो बुझा हुआ है, जो वो ढका हुआ है, जो भीतरी आपका प्रकाश है, वो अविद्या, अज्ञान, माया, मोह के पर्दे से जो ढक गया है, वो प्रकाशित है।